नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है गुड न्यूज 24 में। आज फिर हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। चमत्कार तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज जो चमत्कार आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं इससे पहले शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ हुए अद्भुत चमत्कार के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। जैसे तारा अलवार की 10वीं की 5 लड़की मर गई थी पेट बांधा के कारण। एक जेठ था उसकी भी मृत्यु हो गई थी। 5-6 लाख का कर्जा हो गया था। मेरे पापा भी तांत्रिक थे, उन्होंने भी इलाज किया पर हालात बिल्कुल बिगड़ती चली गई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब बिल्कुल ठीक है, पेट बांधा से भी मुक्ति मिल गई। एक और गीता दासी पंजाब से शादी के 1 साल बाद से ही वह मायके में रह रही थी। अपने पति पर केस भी कर दिया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद तिने खुद माफी मांगी और आज उजड़ा हुआ परिवार भी बस गया। ऐसे लाखों उजड़े हुए परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करने मात्र से बच गए और अपना सुखी जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के चमत्कार से जुड़े एक और वीडियो देखिए, अद्भुत चमत्कार। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। लूट मार का दिन है तो कोई आए होंगे तो उल्टा उन्हीं को चिल्ला के मैं भेज दी। फिर सुबह जब उठी तो जाके देखी बोगी में वो नहीं थी। फिर अपने पति को मैं बोली कि यहाँ एक बुजुर्ग आया था, बैठा था, वो कहाँ उतरा? तो बोले ऐसा कोई नहीं आया। जो मेरे साथ में संत रामपाल के शिष्य थी वो भी बोले कि ऐसा तो कोई नहीं बैठा है यहाँ, किसको बोल रही हो? तो मैं बोली नहीं, आया था, लंबा सा था, गोरा सा था, बाल पका हुआ था, दाढ़ी मुझ कुछ नहीं था और सफेद बंगाली हुए पहने हुए थे, वो आए थे। तो उन लोग बोले बस पर गुरुजी ही आए थे, तुमको पता नहीं चला? तो मैं बोले ऐसे कैसे चमत्कार हो सकता है, गुरुजी आए। फिर रास्ते में झगड़ा होते होते गए। उन लोग बोले इतना चमत्कार दिखाने के बाद भी तुम नाम नहीं लूंगी बोल रही है, ले 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 ले। उनके सी से मैं बोली नहीं, मेरे को नहीं लेना है, तुम लोग चुपचाप रहो। ऐसे करके झगड़ा होते होते गई। फिर आश्रम जैसे ही गई, मस्त खाई पी, फिर सो गई। थके हारे गई थी, ट्रेन में ऐसे भी नींद तो पड़ता ही नहीं है, थके हारे गई थी। उसके बाद भी जब मैं आश्रम में सोई तो रात में जो अपना गायत्री परिवार मिशन से जुड़ी हुई थी तो उनमें से गुरु थे। तो वो गुरु आए और बोले कि बेटा, बोले कुएं के पास से प्यासा मत जाना, पानी पी कर ही जाना। तो मैं बोली अरे कैसे बोल रहे सर? अच्छा। फिर उसके बाद मैं फिर सोई तो फिर वही आवाज आया। तो मैं बोली है परमात्मा, मैं बोली यहाँ आई हूँ तो कुछ ना कुछ होगा, उसका कुछ तो संकेत करो मेरे को। जो ऐसा बोल रहे हैं, मेरे कान में आवाज आ रहा है और उठ के देखती हूँ तो कोई नहीं है। तो फिर मेरे मन में तुरंत आ गया कि नहीं, मेरे को नाम लेना ही है। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे, थके हारे थी, सब सोए थे, फिर भी मैं 4 बजे उठी और उठ के नहा धो के तैयार होके आ गई। फिर अपने पति बोली कि मैं भी नाम लूंगी। मेरे पति बोले अरे ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो आप नाम लेना चाहती हो? कल तक तो झगड़ा करते आई है। तो मैं बोली नहीं, मेरे को लेना है, यानी लेना है। फिर उसके बाद नाम 2014 में फिर नाम ले लिया, 8 मई 2014 में संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद इतना लाभ मिले कि शायद बताने के लिए दिन भी छोटा पड़ जाए, मगर इतना थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। भगत जी, जो मेरा यहाँ किडनी है, वो किडनी में हमेशा यानी 1 माह 2 माह में इतना ज्यादा दर्द होता था कि मैं खड़ी थी तो खड़ी ही रहती थी, सोई थी तो सोई रहती थी, यानी पता नहीं इतना। और आंसू मेरे को रोते देखकर मेरे बच्चे भी रोते थे। कितना भी रात रहे उन लोग तुरंत डॉक्टर लेके आते थे, मगर कुछ भी नहीं होता था। बस सुई हुई दे के जाते थे, दवा देते थे, ठीक रहती। फिर उसके बाद 1 माह 2 माह में वैसे ही होता था। मगर जब से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हूँ, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ बीमारी ही नहीं है। और दूसरा लाभ ये है कि मेरी गुड़िया है, वो अभी 16 साल की हो चुकी है। तो वो कक्षा 3री में पढ़ रही थी, तब ऐसा हुआ कि वो प्रेत बाधा का हो गया। वो जैसे ही घर से निकलती थी तो जाती तो मस्त थी, क्योंकि पढ़ने में होशियार है,
तो जाती थी मस्त। उसके बाद जाने के बाद वो घर तुरंत रिटर्न आ जाती थी, बोलती थी कि मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है। इतना ज्यादा प्रेत बाधा हो गया था हम लोग को, यानी कि हमारे घर में अच्छे से रह भी नहीं पाते थे। कोई ना कोई कुछ ना कुछ टोना जादू लगा ही दिए रहते थे। ये सब ठीक हो गया। मेरा बच्चा है सर, वो अभी 14 साल का है। वो उसके पेट में गांठ बन गया है कंठी माला जैसे। तो उसको वो आया स्कूल से और गिर गया, हम लोग को पता भी नहीं था, तो गिर गया। फिर उसके बाद गिरने के बाद हम लोग डॉक्टर के यहाँ ले गए, एक्सरे वगैरह कराए। डॉक्टर बोले कि इनके पेट में गांठ है और ऑपरेशन से ही ठीक होगा। पूरा पेट में कंठी माला जैसे पूरा माला रहते हैं, गुथाया रहते हैं, वैसे ही गुथाया हुआ है। तो ये जब 18 साल का होगा तब इसका ऑपरेशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। और कुछ भी खाएगा तो शायद ये बचेगा, ऐसा टाइप का बोले। तो हम लोग परेशान हो गए थे, मगर गुरुजी के से मेरा बच्चा भी नाम लिया था। तो हम लोग बोले बेटा जो नाम मिला है वो नाम कर, अच्छे से नाम कर, अच्छे मर्यादा में रह के भक्ति कर, फिर बाकी पर गुरुजी सब संभाल लेंगे, संत रामपाल जी महाराज करके। तो आज मेरा बेटा इतना तंदुरुस्त हो गया है कि मोहल्ले में सबसे अच्छा, सबसे तंदुरुस्त और सबसे हट्टा कट्टा मेरा बेटा ही है। मैं एक मिल चलाती हूँ सर, धान कूटने वाला। तो मैं बोली कि मेरे पति फेरी में जाते हैं, तो मैं बोली गुरुजी से कि हे गुरुजी, मैं बोली कि अभी का दिन है और कपड़ा बेचते हैं दिन भर, तो कभी बिक जाता है तो ठीक है, कभी नहीं बिकता है तो भी, तो मैं कब तक ऐसी मिल चलाऊंगी। गुरुजी आप कुछ तो करिए, चमत्कार हो सके तो मेरा बड़ा वाला मिल कर दीजिए, जिससे कुछ तो घर में होगा, आमदनी आएगा, तो अच्छे से आपकी सेवा भी कर पाएंगे ऐसे करके। तो गुरुजी 8 लाख का जो राइस मिल है, जो 8 लाख का प्रोजेक्ट है, उसको परमात्मा पता नहीं कैसे हम लोग को कहाँ से मिला दिए। कुछ पैसा मेरे मायके से दिए, कुछ अपने मित्रों से लिए, और कुछ पैसे ऐसे ही पता नहीं कहाँ से हो गया कि हम लोग का 8 लाख का प्रोजेक्ट यूं ही चुटकी में ही पर गुरुजी, संत रामपाल जी गुरुजी यूं ही चुटकी में ही लगवा दिए। जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक अभी आपका इंटरव्यू टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा तो आप, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है, आप लोग सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, सब इसमें भी अपने जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो लोग लगे हुए हैं। तो आप उनके जरिए से भी आप नाम दीक्षा ऑनलाइन, चाहे तो ऑनलाइन या नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा आप सत्संग देखेंगे तो सत्संग में हर चैनल में आता है, तो उसके नीचे आपको एक छोटी सी पीली पट्टी दिखाई देगी सर, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का आश्रम का नंबर रहता है, उसे आप नंबर कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।